लड़की चांद को देखने के लिए दूरबीन लेकर बैठी थी, मगर जैसे ही उसने लेंस को ज्यादा झूम किया, उसे चांद की गहरी खाई में एक छोटा सा लकड़ी का घर दिखा। उस घर को देखकर उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। फिर उसने और झूम किया और देखा कि एक पुराना सफेद बालों वाला आदमी कमरे से बाहर निकला। लड़की हैरान रह गई, क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका वह दादा था, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा था। लड़की ने खुशी और शोक के मिश्रित भावों के साथ हाथ लहराया, लेकिन दूरियां इतनी ज्यादा थी कि दादा उसकी आवाज या इशारों को नहीं सुन सकता था। हर बार वह दादा को उसी लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर चांद के आसमान को निहारते हुए देखती थी, जैसे वह किसी को याद कर रहा हो। लड़की ने चाहा कि दादा कभी अकेला न महसूस करे, इसलिए उसने कोशिश की कि पत्र भेजे। लेकिन जैसे ही उसने इस प्रयास को किया, वह जान गई कि चाहे वह कितना भी प्रयास कर ले, चांद पर वह कभी कुछ नहीं भेज सकती। फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। हर दिन वह स्कूल से लौटते वक्त टेलीस्कोप के जरिए दादा को देखने जाती और शुभ रात्रि कहती, लेकिन उसे हमेशा लगता कि दादा बहुत अकेले हैं, खासकर क्रिसमस के दिन जब सबको उपहार मिलते, लेकिन चांद पर बैठे दादा बस अकेले आकाश की ओर देखते रहते। फिर एक दिन अचानक एक क्रिसमस का पैकेज धीरे धीरे चांद की ओर उड़ते हुए आया। दादा ने खुशी से उस पैकेज को खोला और उसमें एक टेलीस्कोप पाया। दादा ने उसे पृथ्वी की ओर लक्षित किया और अपने घर को ढूंढने की कोशिश की। कुछ ही देर में उसने अपनी पोती को खिड़की के पास खड़ा देखा और उसे हाथ हिलाते हुए देखा। दादा की आंखों में आंसू थे और खुशी से उसका चेहरा चमक उठा। इस दिन के बाद दादा और लड़की कभी भी अकेले नहीं रहे। वे हमेशा इस नए तरीके से एक दूसरे से जुड़ते रहे।